नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ आदर्श। लंबे समय से उपेक्षित निकाय युद्ध के शहीदों की छतरियों और युद्ध स्थल का कायाकल्प होने के आसार दिख रहे हैं, जिसका भूमि पूजन गत दिवस किया गया। स्थल पर जहां बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाना है, वहीं बनी तात्कालिक छतरियों का भी कायाकल्प होगा। आपको बता दें कि 8 फरवरी को निकाय युद्ध की याद में योद्धाओं के परिजनों को बुलाकर जहां सम्मान किया गया, वहीं उक्त स्थल का जीर्णोद्धार की भी बात कही गई। आपको बता दें कि रीवा राज्य में पेशवा की सेना द्वारा किए गए आक्रमण को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध में 227 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। रीवा राज्य की सेना द्वारा दिखाए गए शौर्य का सम्मान करने के लिए आयोजित कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि चौराहटा थाना क्षेत्र के निकाय युद्ध से जुड़ी हुई छतरियां बनी हुई हैं, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। यहां पर 8 फरवरी 1796 को बाजीराव पेशवा के वंशज अली बहादुर की सेना और रीवा राज्य के योद्धाओं के बीच में युद्ध हुआ था। यहां पर युद्ध के दौरान शहीद होने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी रखा गया। जानकारों की माने तो पेशवा के सेनापति यशवंत नायक के नेतृत्व में रीवा राज्य में हमला किया गया था, जिसमें कालंदर सिंह करचोली और राजरूप सिंह बघेल के नेतृत्व में 2 टुकड़ियां युद्ध के लिए पहुंची थी। इस युद्ध में 12 बघेलों, 9 करचोली, 1 परिहार, 1 गहरवार, 1 चंदेल, 1 पाठक, 1 बारी, 1 बरगाही, 2 मुसलमान योद्धा शहीद हुए थे। नेकाई के नाम से प्रचलित इस युद्ध स्थल पर जर्जर हालत में 33 योद्धाओं की छतरियां अभी भी बनी हुई हैं, जो उनके बलिदान एवं गौरव गाथा को समेटे हुए हैं। पेशवा की सेना में 10,000 सैनिक थे, जिनका सामना रीवा के 200 योद्धाओं ने किया था, जीत हासिल की थी। आइए आपको दिखाते हैं उक्त कार्यक्रम और सुनाते हैं शहीदों के परिजनों और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने क्या जानकारी दी है। जो माननीय राजेंद्र शुक्ल जी आज यहाँ बैठे हुए, लाल बहादुर सिंह जी अपने पूर्वजों की याद में जो ने कहा युद्ध में बलिदान यहाँ पर हो गए, कर चुकी थे वीर अद्भुत फिर लड़ाकू, आज भी प्रमाण जिसका सामने छतरी चौंगे दिख रहे हैं। ये तब तक हमारी पूजा संपन्न नहीं होगी। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? 33 करोड़ देवी देवता उसके शरीर में वास करते हैं, इसका ये प्रमाण है कि उसके मल और मूत्र को पूजा में उपयोग होता है। लेकिन आज इस कार्यक्रम के मैं कहते हुए, अब भविष्य में जब कोई मुझसे पूछेगा कि महत्वपूर्ण काम आपने कौन कौन से किए, तो गौवंश वन विहार के साथ साथ मैं कहूँगा निकाई के शहीदों के लिए जो शौर्य स्मारक बनाने का मौका मुझे मिला, उसमें कुछ एक गिलहरी की भूमिका निभाने का जो मौका मुझे मिला है, ये मेरे द्वारा किए गए कार्यों में से एक सबसे महत्वपूर्ण काम मैं इसको मानूंगा और इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। 18वीं शताब्दी में जो ऐतिहासिक युद्ध निकाई युद्ध के नाम से यहाँ पर लड़ा गया था, जिसमें हमारे रीवा राज्य के 200-300 ऐसे बहादुर नायकों ने पेशवा से आ रहे 10,000 सैनिकों का मुकाबला किया था और यहाँ पर शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में छतरियाँ तो ज़माने में ही बन गई थी, लेकिन इस क्षेत्र का विकास उस प्रकार से नहीं हो पाया जिस प्रकार से होने की ज़रूरत है। इसलिए आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी ने इसकी अगुवाई की और उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का विकास करने की जो योजना बनाई, उसी का आज भूमि पूजन हुआ है। और हमारी कोशिश होगी कि 1 वर्ष के अंदर जो इस विकास की रूपरेखा बनाई गई है, ड्राइंग डिज़ाइन बनाई गई है शौर्य स्मारक के रूप में, उसको विकसित करके और न सिर्फ हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन बहादुर शहीदों के प्रति, बल्कि आने वाली पीढ़ी को बेहतर करके और ऐतिहासिक वीरता का जो इतिहास है हमारा, उसको हम और बेहतर तरीके के नई पीढ़ी को सौंपने का काम करेंगे। कितना भव्य होगा और क्या क्या निर्माण कार्य कराया जाएगा? इसमें करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए का एस्टिमेट बना है। उसमें बाउंड्री वॉल बनेगी, गेट बनेगा, पाथवे बनेगा, छतरियों का फिर से रेनोवेशन होगा और यहाँ कोई भी आएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। इटाहा गांव से आए हैं और हम लोग बड़े हर्ष, बड़े उत्साह से खुशहाली मना रहे हैं कि हमारे परिवार से 6 लोग कुर्बान हुए हैं, बलिदान दिए हैं। आज हम लोग अपनी खुशी को कुछ कह नहीं सकते कि हमारे पूर्वजों ने
10,000 सैनिकों को 200 आदमी मिलके और मार भगाए हैं और हमारे परिवार से 6 लोग शहीद हुए इटाहा गांव से। आज आप लोग मिट्टी लेके आए हैं अपने गांव से? अपने गांव से हम लोग अपने गांव की मिट्टी और जल लेकर आए हैं यहाँ। कितने शहीदों के परिवार हैं जो मिट्टी और जल लेके आए? 6 शहीद हुए हमारे परिवार से। टोटल यहाँ आज कितने लोग आए थे? हमारे करीब 50 लोग आए हैं। 50 लोग हमारे आए हैं। हमारे ये अमर शहीद जो हैं इनके नाम है शंकर सिंह, कल्याण सिंह और रणधीर सिंह, अजमेर सिंह, कल्याण सिंह हो गए, के हरी सिंह। इस तरह से हमारे 6 पूर्वज हमारे यहाँ लड़ाई में शहीद हुए हैं। आज हम लोग बिल्कुल हर्ष उत्साह के साथ यहाँ आए हैं और हम लोगों को बड़ी खुशी है कि 320 वर्ष बाद किसी ने हमारे पूर्वजों की याद किया है। हम इसमें लाल बहादुर सिंह रायपुर करचुलियान को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे पूर्वजों को याद कराया, और शुक्ला जी को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किनसे युद्ध लड़ा था? कई युद्ध कब हुआ था और इसका इतिहास क्या है? धन्यवाद आप सबको। 1703 में हुआ था। नैकहाई दो हुए हैं यहाँ, एक नैकहाई एक बुंदेला। तो बुंदेला 1703 में और नैकहाई 1796। मतलब 1 वर्ष का यह खंडकाल रीवा जिले के लिए, रीवा राज्य के लिए बहुत ही संघर्षशील। इस युद्ध में लड़े उनके वंशज वहाँ की गांव के, अपने गांव की मिट्टी लेके सब आए थे, उनकी पवित्र मिट्टी लेके। उनका सबका यहाँ नाम अंकित किया जाए शौर्य स्मारक में। और वो तमाम सब लोग आए जिनके वंशज लड़े थे, उनको सबको पता था, बुलाया गया था, उनकी खोजबीन की गई, क्योंकि वो लोग भूल चुके थे। एक लंबा अरसा हुआ, 1703 1796 बहुत बड़ा लंबा अरसा है, तो लोग भूल चुके थे। लेकिन खोज करके वो तमाम सब लोग आए हैं और उनके याददाश्त को चिरस्थायी बनाने के एक शौर्य स्मारक बनाने का प्लान है। और शौर्य स्मारक ही नहीं, करगिल कालीन आपके देश में इतना बड़ा साम्राज्य अन्य किसी राजा महाराजा का नहीं रहा जितना करगिलियों का था। लड़ जाते उस दौरान साहेब राय बाबा जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। उन्होंने कहा कि लालच नहीं करना, जाके राजकुमार को वहाँ से अवधूत सिंह को लाओ प्रतापगढ़ से और राजा बना दे, राजगद्दी कर देना। ये था, त्याग था, बलिदान था और राजगद्दी के पर समर्पण। इतना बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना पड़ेगा तो आपको भीष्म पितामह में दिखेगा, जिन्होंने राज नहीं चाहा और लड़ते रहे और कई माह बाण संयम में पड़े रहे, अन्यत्र नहीं। सीमित साधन, सीमित सैन्य शक्ति ही नहीं, केवल हमारे उनके स्वजन थे और सब लड़े, बलिदान हुए। 16 वर्ष थे, 18 वर्ष के, 19 वर्ष के, 3-4 नौजवान उसमें बलिदान हुए। अंदाजा अब माताएँ टीका लगा के उनको भेजती थी युद्ध के लिए। ये गौरव था। उस गौरव को चिरस्थायी बनाने के लिए ये सब काम हो रहा है। और तमाम उस पूरे रीवा संभाग के यहाँ सब लोग इकट्ठा थे। ये जो कार्यक्रम था ये खाली मात्र रीवा का नहीं था, ये पूरा उस वीर युद्ध स्थल पर शौर्य स्मारक बनाया जा रहा है। कितने की लागत से बनके तैयार हो? लगभग 2-2.5 करोड़ लगभग ये सब बढ़ेगा, कुछ और बढ़ेगा।